से आपके टेबल्स हैं, स्क्वायर से क्यूब्स हैं, इनको याद करने का एक्चुअल में तरीका होता है इन्हें बार बार देखते रहना, बार बार पढ़ते रहना। मतलब आप सोचोगे कि एक बार मैं याद कर लूं और फिर मुझे कभी देखना ना पड़े, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक रूटीन बना लो कि रोज 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ देखना है, याद नहीं करना है, ना रट्टा मारना है, देखना है। तो जब आप, क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में दो पावर्स होती है, एक याद करना और एक देखी हुई चीज याद होना, तो दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन सी है? देखा हुआ, है ना। तो अगर, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी में कोई चीज ज्यादा वर्क करती है, किसी में कोई चीज ज्यादा वर्क करती है। तो आपको इस टेक्निक का यूज करना चाहिए कि आप चीजों को देखिए, ठीक है। जब आप रोज बस देखने का मतलब कि आपको बस उसको पढ़ना है, रोज अपनी नजरों के सामने से उसको बस निकालते जाना है। तो जब आप रोज देखोगे ना, तो भले आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे याद है कि नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई नंबर आपके सामने आएगा तो आप बोलोगे हाँ ये तो 19 का स्क्वायर है या ये 29 का स्क्वायर है, तो वो हो जाता है। अच्छा, हमें क्या लगता है कि जैसे मैंने कहा 29 का स्क्वायर बताओ, तो आपको एकदम से 841 क्लिक नहीं करेगा, है ना। तो हमें ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो याद ही नहीं होते, लेकिन अगर 841 आएगा ना तो याद आ जाएगा कि हाँ ये 29 का है, तो वो भी सही है, उसमें क्या दिक्कत है। कोई एग्जाम में तो हमसे पूछेगा नहीं चलो खड़े हो जाओ 37 का स्क्वायर बोलो, जरूरत तो है नहीं। तो हमें वो नंबर जब दिखेगा तो वो रिकॉल होगा। तो इसका सबसे अच्छा, और करेंट अफेयर्स में भी आपको यही करना है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस आप पढ़ोगे उसमें भी आपको यही करना है, कैलकुलेशन पे वर्क करोगे उसमें आपको यही करना है, वोकैबुलरी पर काम करोगे उसमें भी यही करना है। रट्टा मारने से कभी चीज याद नहीं होती, है ना। रट्टा मारने की एक सबसे खास बात यह होती है कि जरूरत होने पे वो याद नहीं आता, ठीक है। आप जब एग्जाम में जाओगे, जब आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे, आपको याद ही नहीं आएगा कि हाँ ऐसा कुछ था, लेकिन अगर वो चीज बार बार रिकॉल करी हुई है, बार बार हमने उसका रिवीजन करा है, तो वो चीज 100% आपको याद आएगी। खासकर करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे करंट अफेयर्स में आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस देश के ये नए राष्ट्रपति बने, है ना। तो आप हर महीने इतने सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं कि आपको याद ही नहीं रहेगा, और एक महीना हो तो भी समझ में आता है, आपको 6-7 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन जब आप बार बार नाम पढ़ते हो ना, तो ऐसे में बताऊंगा कि अच्छा बताओ अभी ब्राजील में नया राष्ट्रपति कौन बना, तो आपको नाम याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं 4 ऑप्शन दूंगा ना, आपको याद आ जाएगा कि सर ये वाला आंसर है। और ये पावर कहां काम आएगा? जब आपने उस चीज को बार बार पढ़ा होगा, है ना। तो थ्योरी वाली जो चीजें हैं, याद रखने वाली जो चीजें हैं, उसमें आप रिवाइज करने की आदत बनाइए। रोज सिर्फ देखा करो आप, तो मतलब रोज उसको बढ़िया आपने फास्ट रीड करा, जब बार बार आप पढ़ोगे तो सही समय और सही जगह पे वो 100% आपको याद आएगा। लेकिन रटा हुआ है तो नो गारंटी नो वारंटी, है ना, वो याद नहीं आने वाला।